नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग LPP मैक्सिमाइज z इक्वल टू 107x1 प्लस x2 प्लस 2x3 सब्जेक्ट टू, ये आपको 1 2 3 इक्वेशन दे रखी हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है तो इसमें भी हमें जो सिलेक्ट वेरिएबल यूज करने होंगे वो 3 यूज करने होंगे। तो लेट अस इंट्रोड्यूस सिलेक्ट वेरिएबल S1 S2 एंड S3। फिर इसके बाद में मैक्सिमम z, जो मैक्सिमम z वाली इक्वेशन है इसे लिख देंगे 107x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस, अब हम जो सिलेक्ट वेरिएबल हैं उन तीनों को ऐड करके लिख देंगे और उनके मल्टीपल का जो गुणांक है वो 0 लेंगे, 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। इसके बाद में ये जो तीनों इक्वेशनें हैं, पहली वाली इक्वेशन में s1 को ऐड कर देंगे, दूसरी वाली इक्वेशन में x2 को ऐड कर देंगे, तीसरी वाली में x3 को ऐड कर देंगे और बराबर का साइन लगा के जो लिखा है 3 5 0 वो लिख देंगे। पहली वाली में 3 5 और 0 ये भी लिख सकते हैं। ये आपकी जो इक्वेशनें हैं ये x1 x2 x3 में है, जहाँ पर x1 x2 x3 x1 x2 x3 आपकी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। अब इसकी हम टेबल देखते हैं। टेबल में पहला आपका कॉलम CJ का बनेगा, फिर बेसिक वेरिएबल का, फिर सॉल्यूशन का। तो बेसिक वेरिएबल आपके S1 S2 S3 हैं और इनके जो गुणांक हैं, S1 का गुणांक 0, S2 का भी गुणांक 0 और S3 का भी गुणांक 0। सॉल्यूशन में ये जो इक्वेशन के इक्वल में लिखा होता है वो सॉल्यूशन में लिख देते हैं 3 5 0, इनको हमने लिख लिया। फिर बनाएंगे x1 का जो ऊपर CJ की वैल्यू है ये हम यहाँ से लेते हैं, x1 की वैल्यू आपकी 107। ये इक्वेशन है आपकी x1 x2 x3 में, तो x1 x2 x3 ले लेंगे और फिर आपकी सिलेक्ट वेरिएबल S1 S2 और S3, ठीक है। और ये आपका तो S1 का जो यहाँ पे गुणांक है x1 का 107, x2 का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, x3 का गुणांक आपका 2 है और S1 का गुणांक 0, S2 का भी 0, S3 का भी 0। ये हमने यहाँ से लिख दिए CJ की वैल्यू। और बाकी ये x1 यहाँ से देखेंगे, x1 का गुणांक 6, दूसरी इक्वेशन में x1 का गुणांक 16, तीसरी इक्वेशन में x1 का गुणांक 3। x2 का गुणांक देख लेंगे, x2 का गुणांक पहली इक्वेशन में 1 है 1, x2 का गुणांक दूसरी इक्वेशन में आपका है 3 और तीसरी इक्वेशन में x2 का गुणांक है माइनस का 1, क्योंकि आगे आपका साइन माइनस का लगा है, विद साइन के देखेंगे। इस प्रकार से अब हम x3 का भी लिख लेंगे, x3 का गुणांक यहाँ पे है माइनस का 2 और दूसरी इक्वेशन में x3 का माइनस का 6 और इसमें माइनस का 1। अब देखेंगे x1 पहली इक्वेशन में है तो 1, इन दोनों में नहीं है तो 0 0। अब x2 वाले में, x2 पहली इक्वेशन में नहीं है तो 0, दूसरी में है 1, फिर आपका तीसरी में भी नहीं है 0। x3 आपका ना तो पहली में है 0, ना दूसरी इक्वेशन में है 0, तीसरी इक्वेशन में है 1, ठीक है। इस प्रकार से ये बना लेंगे। फिर हम निकालेंगे ZJ की वैल्यू, 0 की गुणा x1 इन सब से करेंगे 0 ही आएगी, 0 की गुणा इससे सभी से करेंगे 0 आएगी, 0 की गुणा इससे सभी से करेंगे 0 आएगी, सभी 0 को ऐड करेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, सारे हमारे पहले क्या आएंगे 0 0 आएंगे। तो फिर निकालते हैं हम CJ माइनस ZJ की वैल्यू। तो CJ माइनस ZJ आपके कौन से होते हैं, 107 1 2 0 0 ये CJ हैं, ZJ 0 0 0 0 0 0। अब हम CJ में से ZJ को घटाते हैं, तो 107 में से 0 को घटाएंगे तो 107 और 1 में से इस 0 को घटाएंगे 1, 2 में से 0 को घटाएंगे 2, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 जाएगा 0 और 0 में से 0 जाएगा आपका 0 और इस 0 में से ये 0 घटाएंगे तो 0। इस प्रकार से हम CJ माइनस ZJ की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इनमें हम सबसे मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव। तो मैक्सिमम पॉजिटिव आपका ये है 107।
107 ये अब कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, ये x1 वाला कॉलम है और ये आपका की कॉलम कहलाएगा। अब हम निकालते हैं रेशो। रेशो किस प्रकार से निकालते हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसे की कॉलम से डिवाइड करते हैं। तो 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, 3 को डिवाइड किया 6 से तो आ गया 1/3। 5 को डिवाइड करेंगे 16 से तो आ जाएगा ये 5/16। 0 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। अगर 0 इधर होता तो हम डिवाइड नहीं करते तो डैश लगा देते। अगर सॉल्यूशन में 0 है तो वो डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ पर 0 होता तो डिवाइड नहीं होता तो उसमें डैश लगा देते। अब इन तीनों में देखेंगे मिनिमम। मिनिमम क्या है आपका 0, ये आपका की रो हो जाएगा, की रो हो जाएगा। तो ये की कॉलम, ये की रो। तो अगर हम देखें तो अगर लाइन को कीरें तो जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो हमारी 3 पे करेगी, तो इसको हम एक वर्ग में क्लोज कर देंगे, वर्ग में क्लोज कर देंगे। और इस वर्ग वाले को जो 3 है इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो तीसरी रो है, तीसरी रो को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। और क्या है, ये हमने लास्ट वाला आपका की रो सेलेक्ट किया है तो ये x3 वेरिएबल ये आपका बाहर निकल जाएगा, आउटपुट वेरिएबल हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या आएगा, ये जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया S1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगले देखते हैं तो इसमें ये तो बाहर निकल गया S3 और इसकी जगह x1 आ जाएगा और x1 का गुणांक कितना है आपका 107। ठीक है। अब बाकी ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक के एलिमेंट बचे हैं इसको हम क्या करेंगे, तीसरी वाली रो को 3 से डिवाइड। तो 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, 3 को डिवाइड करेंगे 1, -1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो -1/3, -1 को डिवाइड करेंगे तो -1/3 और 0 को डिवाइड करेंगे 3 से 0, ये भी 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0 और 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 1/3। जो आपकी पहली और दूसरी रो हैं, पहली दूसरी को सेम इसी प्रकार से नोट कर लेंगे। ठीक है। जब ये जिसे वर्ग में क्लोज करते हैं ये 1 बन जाता है तो इसमें जो अदर एलिमेंट इस कॉलम में बचे हुए हैं उनको हमें बनाना होता है 0। तो ये आपका जो 6 और 16 है इसको हमें 0 में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए इसे हम सर्किल में दिखा देंगे। अगले स्टेप में ये 6 और 16 को 0 में कन्वर्ट करना होगा। तो 0 में कन्वर्ट किस प्रकार से हम करेंगे, देखिए 6 और 16 को हमें 0 बनाना है। तो ये जो तीसरा रो है इसको तो सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है। और ये आपका 0 0 S1 S2 को भी नोट कर लेंगे। चेंजिंग इसमें होगी, इसमें चेंजिंग किस प्रकार से होगी, जैसे 6 को हमें 0 बनाना है तो ये पहली रो को हम घटाएंगे तीसरी रो के साथ। तो अगर ये तीसरी रो में यहाँ पे 6 हो तो 6 में से 6 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो तीसरी रो है इसमें रफली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, इस वाली में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 की 6 से करेंगे तो 6 -1/3 की 6 से करेंगे तो आपकी -6/3 या ये डिवाइड होके आपकी आ जाएगी -2। अगले ये भी आपका -2 आ जाएगा, ये 0 और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आपका। और आपका जो पहला वाला रो है वो आपका कितना है 3 6 1 -2 1 0 0, ये वाला आपका पहला रो है। और इस मैंने जो तीसरा रो था, तीसरे रो में मैंने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई की है। ठीक है। अब इन्हें घटाते हैं तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 और 6 में से 6 जाएगा आपका 0 और 1 में से -2 घटाएंगे तो आपका 3 और -2 में से -2 जाएगा तो आपका 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 0 में से 0 जाएगा 0 और 1 में से 2 घटाएंगे तो -2। जो ये वैल्यू आई हैं ये वैल्यू हम अगले इस टेबल में लिख देंगे, जैसा आपकी वैल्यू आई हैं
3 0 3 0 1 और 0 -2 -2 ये यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये वाला जो हमें 6 की जगह 0 बनाना था ये 0 बन गया। अब 16 की जगह 0 बनाएंगे। 16 की जगह 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले तीसरे रो में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से। तो तीसरे में हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ करेंगे तो आपका 0 ही रहेगा। 1 के साथ करेंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा। और यहाँ पर -1/3 के साथ 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/3। अगले भी -1/3 है तो इसकी भी मल्टीप्लाई -16/3 आएगी। और अगले हमारा नेक्स्ट कौन सा है, अगले हमारे दोनों नेक्स्ट आपके यहाँ पर 0 0 हैं। तो 0 0 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो आपका 0 0 ही आएगा। अगला नेक्स्ट है 1/3 तो इसकी 16 से करेंगे तो 16/3। और दूसरे रो के जो R2 के एलिमेंट हैं वो आपके कितने कितने हैं, ये हैं 5 16 3 -6 0 1 और नेक्स्ट है आपका 0। ये R2 के एलिमेंट हैं। और R3 वालों में हमने क्या किया, 16 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इस वाले 16 को हमें क्या बनाना था, 0। अब ये भी 16 हो गए। अब 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 16 में से 16 घटाएंगे तो 0। इसी को हमें 0 करना था 16 को। अब ये 16 0 हो गया। अगले 3 में से हम 16/3 को घटाएंगे तो हमारा आएगा ये 25/3 25/3। और -6 में से -16/3 घटाएंगे तो ये आएगा -2/3। और 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 घटाएंगे 0 और 0 में से 16/3 घटाएंगे तो -16/3। ये चीज़ को हम लिख देंगे दूसरी रो में। तो हमने दूसरी रो में लिख देंगे। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर 5 16 3 -6 0 नहीं, इस वाली में 5 0 25/3 -2/3 0 1 -16/3 जो वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद में इस वाले को 1 सेलेक्ट, इसे 1 बनाना होता है। इसे 1 बनाने के बाद जो बच्चे होते हैं उन्हें 0 बनाना होता है। 0 बनाने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाता है। फिर निकालते हैं हम ZJ की वैल्यू। अगले हमें ZJ की वैल्यू निकालनी है। तो Z वैल्यू इस 0 की मल्टीप्लाई इस 0 से होगी, 0 की मल्टीप्लाई फिर 3 से, फिर 0 से होगी, फिर 1 से होगी, फिर 0 से होगी, फिर -2 से होगी। तो ये आपका फिर 0 0 0 0 की मल्टीप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो सारे 0 रिसीव हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस 0 की मल्टीप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो ये भी सारे आपको 0 रिसीव हो जाएंगे। और 107 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 107 की -1/3 से करेंगे तो -107/3। और इसी प्रकार इसके साथ करेंगे ये आ जाएगी। और 0 के साथ होगी तो 0 0 और 1/3 के साथ करेंगे तो 107/3 आ जाएगी। फिर इन सब को ऐड करने पे आपकी आती है ZJ की वैल्यू। तो ZJ की वैल्यू आपकी, फिर इनको ऐड करेंगे तो 107 -107/3 -107/3 और ये आपका 0, इनको ऐड करेंगे 0 और इनको ऐड करेंगे तो 107/3। ये ZJ की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना होगा CJ - ZJ। तो CJ की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। CJ की वैल्यू आपकी है, CJ की वैल्यू यहाँ से है 107 1 2 0 0 0। तो आपकी CJ की वैल्यू है 107 1 2 0 0 0। अब हमें निकालना है CJ - ZJ। तो CJ - ZJ निकालेंगे तो CJ में से ZJ को घटाओ, 107 में से 107 घटाएंगे तो 0, 1 में से इसको घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 110/3 और इसको इसमें से घटाएंगे तो ये रिसीव होगा हमें 113/3 और इसको इसमें से घटाएंगे तो
जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस का 107/3। इस प्रकार से ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, इन वैल्यूओं को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 0 110/3, 113/3, 0 0 माइनस 107/3। अब हम क्या करते हैं, इन सब में से हमें मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव। तो ये तो नेगेटिव, इसे नहीं देखना, 0 0 वालों को नहीं देखना, इन दोनों में देखना हाईएस्ट कौन सा है। तो ये आपका 113/3 है, ये 110/3 है, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट है वो आपका ये है। लेकिन इसके हम कॉलम में देखें तो कॉलम में ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू, ये आपकी 0 वैल्यू है। ये नेगेटिव होने के कारण हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको की कॉलम सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसके नियरेस्ट को ही सेलेक्ट करेंगे। इसके नियरेस्ट फिर यही है और कोई तो है ही नहीं, तो इस वाले को हम की कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसको सेलेक्ट करें तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव से हम डिवाइड नहीं करते हैं, नेगेटिव से डिवाइड नहीं करते हैं और 0 से भी, इसलिए ये कॉलम को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। इस वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। ये आपका अब की कॉलम हो जाएगा, ये वाला की कॉलम हो जाएगा। फिर हम निकालते हैं रेशो की वैल्यू। रेशो की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, जो सॉल्यूशन वाला होता है, सॉल्यूशन वाले को की कॉलम से डिवाइड करते हैं। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 25/3 से, तो 5 को 25/3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3/5। और नेक्स्ट हमारा ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो इधर अगर नेगेटिव या 0 है तो इसके साथ हम डिवाइड नहीं करते हैं, उसके लिए हम डैश लगा देते हैं। अब इन दोनों में से हम देखेंगे मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम आपका 3/5 है, 3/5 आपका मिनिमम है। तो ये आपका की रो हो जाएगा, ये की रो हो गया, ये की कॉलम हो गया। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट क्या करेंगे 25/3 पर, तो इसको हम वर्ग में क्लोज कर देंगे और इस वर्ग वाले को हमें अब 1 में कन्वर्ट करना होगा। 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3/25 से इसमें गुणा कर देंगे, 3/25 से गुणा कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, ये आपका की रो है, तो इसमें जो x2 है ये आपका आउटपुट वेरिएबल हो जाएगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पे ये x कॉलम था, ये x1 वाला था, ये y1 वाला था, तो ये x1 वाला था, ये x2 वाला था, तो ये जो x2 है ये x2 की जगह पे आ जाएगा, तो ये s2 की जगह आपका x2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगले फिर देखते हैं इसको। ये लैंग्वेज वही लिखी है मैंने जो कॉलम मैंने सेलेक्ट किया था। द एवर टेबल डज नॉट गिव इन ऑप्टिमम सॉल्यूशन बिकॉज देयर आर पॉजिटिव एंट्रीज इन द CJ-ZJ रो। द लार्ज पॉजिटिव एंट्रीज इन CJ-ZJ रो इज 113/3 बट ऑल एंट्रीज इन दिस कॉलम आर नेगेटिव और 0। जो 113/3 का जो कॉलम था जिसमें ऑल एंट्रीज आपकी कैसी थी, या तो नेगेटिव या आपकी 0, इसलिए हमने ये क्या किया 110/3 वाला कॉलम हमने चॉइस किया है। तो इसमें हमने फिर क्या किया है, जो यहाँ पे x2 था वो बाहर निकल गया, इसकी जगह आपका ये x2 आ गया और इसका गुणांक है आपका, यहाँ से देखो जो यहाँ x2 का गुणांक है 1, तो इसका गुणांक आ गया यहाँ पर 1। और इस वाले को हमें 1 में कन्वर्ट करना था, तो हमने यहाँ पर 3/25 से दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर लिया। तो 3/25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका इस वाले में 3/25 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, 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 इससे भी होगी और इससे भी होगी। यहाँ से यहाँ तक 3/25 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 और ये 0, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस का 2/25 आ जाएगा, ये 0, ये 3/25 आ जाएगी, ये माइनस का 16/25 आ जाएगा। हमने दूसरी वाली रो में 3/25 से मल्टीप्लाई कर दी। अब जब ये वाला 1 बन गया तो इसके जो भी लेफ्ट एलिमेंट होंगे उन्हें बनाना होगा हमें 0, 3 को भी 0 बनाना होगा, -1/3 को भी 0 बनाना होगा।
तो जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसा कि मैंने अदर बताया था इसे जीरो बनाने के लिए, तो ये जो दूसरा आपका रो है इसको तो हम सेम नोट कर देंगे, यहाँ पे सेम नोट कर देंगे जैसा का ज्यों करते हो। इस वाले को जीरो बनाने के लिए हम रफली इस दूसरे वाले में यहाँ से यहाँ तक किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 से करेंगे तभी तो 1 की जगह 3 हो पाएगा, 3 से 3 घटाएंगे तो 0 हो पाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम करेंगे इस पर 3 से मल्टीप्लाई। रफली 3 से इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर ये इसमें से ये वाले हम घटाएंगे, तो इसमें से ये वाले घटाएंगे तो यहाँ पे हमें 6/5, यहाँ पे 0, और यहाँ पर इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो चुकी होगी तो यहाँ पर 1 की जगह हो जाएंगे 3, और 3 में से 3 जाएंगे तो 0, और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या कहते हैं माइनस का 6/25 हो जाएगा। 0 में से माइनस 6/25 घटाएंगे तो ये 6/25 आ जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा 0, और यहाँ पर आप इसमें से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो चुकी होगी तो 3 की जगह 9 हो जाएगा। तो 0 में से 9/25 को घटाएंगे तो माइनस के 9/25 आ जाएंगे। इसी प्रकार इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो आपका इतना रिसीव हो जाएगा। अब हमें इस वाले को 0 बनाना है तो हम ये दूसरे वाले रो में क्या करेंगे, पहले 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये माइनस का साइन है। फिर चलो मैं आपको अलग बता देता हूँ, जैसे ये वाला है तो इस वाले को 0 करना है तो हम दूसरी रो को अब 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देने पे हमारा 3/5 को 3 से भाग देंगे तो 1/5 आ जाएगा। 0 को 3 से भाग देंगे 0, और 1 को 3 से भाग देंगे 1/3, इसको 3 से भाग देंगे -2 और ये आपका 25 गुणा 3 हो जाएगा, और 25 तियाँ 75 बटे में 75 आ जाएगा। 0 को 3 से भाग देंगे 0, 3/25 को 3 से भाग देंगे तो 1/25, और -16/25 को 3 से भाग देंगे तो -16 बटे आपका 75 आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। और ये आपकी वैल्यू क्या थी नीचे वाले की, 0 1 0 1 -1/3 0 0 और -1/3, ये भी आपकी -1/3 है, 0 0 103। अब इसमें घटाएंगे नहीं क्योंकि ये माइनस का ये प्लस है, ये जोड़ने पर 0 हो जाएगा। तो अब जोड़ते हैं, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1/5, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0, इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका आएगा ये माइनस का 9/25, इसको इसमें जोड़ेंगे 0, इसको इसमें जोड़ेंगे 1/125, इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3/25, ठीक है। इन वैल्यू को हम तीसरी रो में लिख लेंगे, जो वैल्यू आई हैं 1/5 और 1 0 -9/25 0 1/25 3/25, हमने इस तीसरी रो में इनको हमने लिख लिया। अब इसके बाद में हमने 1 और 0 0 में तो कन्वर्ट करके लिख लिया है। इसे 1 बनाना था 1 हो गया, इन दोनों को 0 बनाना था, ये 0 हो गए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे ZJ की वैल्यू। तो ZJ की वैल्यू के लिए इसकी मल्टीप्लाई आपकी इससे सभी से होगी, 0 की होगी तो यहाँ 0 0 सारे आ जाएंगे। 1 से करेंगे तो 1 की कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही मल्टीप्लिकेशन रह जाएगी। फिर 107 की 1 से 0 -9/25 0 और 1/25 3/25 से हम रफली करेंगे, और इनको फिर ऐड करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी ZJ की, जो आपकी 107 1 -193/5 0 22/5 और 61/5 आ गई है। फिर हम निकालेंगे CJ - ZJ। तो CJ की जो वैल्यू थी आपकी 107, ये होती है 107 1 2 0 0, इसमें से हम इनको हटाएंगे 107 1 -193/5,
इन सबको घटाने के बाद आपको CJ माइनस ZJ की वैल्यू मिल जाएगी 0 0 103/5 0 माइनस ये आपका 22 है अपॉन 5 माइनस 61/5 ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें से हम पॉजिटिव वाला देखेंगे और मैक्सिमम यही वाला है, तो ये आपका हो जाएगा की कॉलम हो जाएगा। तो ये की कॉलम हो गया, ये x3 में है। अब हम निकालेंगे रेशो, तो ये सॉल्यूशन वाले को डिवाइड करेंगे की कॉलम से, 105 को डिवाइड करेंगे 6/5 को डिवाइड करेंगे 6/25 से, तो ये आपका डिवाइड करने पे आ जाएगा 1/5। 3/5 को डिवाइड करेंगे -2 नहीं, ये माइनस का है इसलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, डैश लगा देंगे। ये भी माइनस का है, डिवाइड नहीं करेंगे, डैश लगा देंगे। तो यही हमारा एक ही बचा है, इसी को हम रो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो इंटरसेक्ट करेंगे दोनों कॉलम और रो, ये 6/25 पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसे हम वर्ग में क्लोज कर देंगे। और इसमें पहला वाला जो रो है, इसमें जो S1 है ये आपका आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। और ये S3 वाले कॉलम में x3 इसकी जगह नया आ जाएगा। तो ये S1 की जगह S3 आ गया है और S3 का जो गुणांक है वो है हमारा 2, गुणांक लिख दिया है। इसे हमें 1 में कन्वर्ट करना है, तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए इस वाली रो में हमें 25/6 से गुणा करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 25/6 से गुणा करके और इस वाली रो में हम लिख देंगे, जैसा हमने यहाँ पर भी दिखाया 25/6 से पहली वाली रो में गुणा हुई है और हमने ये लिख लिया है। अब दूसरी और तीसरी रो को हम सेम नोट कर लेंगे, दूसरी और तीसरी रो को सेम उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या है, इसको तो हमने 1 में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके जो बचे हुए दोनों हैं इन्हें हमें 0 में कन्वर्ट करना होगा। तो 0 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 0 में कन्वर्ट करने के लिए जो आपकी R1 है, पहली रो है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/25 से। ऊपर वाले में यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, R1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2/25 में और जोड़ देंगे R2 के साथ। तो यहाँ यहाँ पर भी 2/25 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी, मतलब कहने का मतलब है 2/25 की यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को जोड़ के कहाँ लिखना है, दूसरी रो में। तो पहली वाली रो तो आपकी ऐसी सेम रहेगी और दूसरी वाली में हमें क्या लिखना था, इसमें 2/25 से गुणा करेंगे, ठीक है। और फिर गुणा करने के बाद इसको और इसको जो जोड़ के आएगा वो हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें और इसमें जोड़ के आपका यहाँ पे 1 0 1 0 1/3 0 माइनस 2/3 हमें रिसीव होगा। अब हम इसे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहली वाली में क्या करेंगे, पहली वाली में हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/25 से, 9/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। मल्टीप्लाई करने के बाद पहली और तीसरी को जोड़ के लिखेंगे, पहली और तीसरी को जोड़ के, जोड़ने पे आपका ये 2 1 0 0 3/2 माइनस 2/3 0 ये आपको रिसीव होगा। अब अगले नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से हम ZJ की वैल्यू निकालेंगे। तो ZJ की वैल्यू निकालने के लिए 2 की गुणा यहाँ से यहाँ तक करेंगे, ठीक है, जो भी आएगा। 1 की गुणा 0 से यहाँ तक करेंगे, ठीक है। और 107 की गुणा 1 से 0 तक, यहाँ तक सभी एलिमेंट से करेंगे। और फिर इन सबको हम जो ऐड करेंगे, ऐड करने पे आपका फिर आएगा जो ZJ की वैल्यू है वो आपकी ये आ जाएगी। ZJ की वैल्यू 107 1 2 और 1015/16 माइनस 113/2 और आपका ये -4/3। फिर हम निकालेंगे CJ माइनस ZJ। तो जो CJ की वैल्यू थी 104 और आपकी 2 0 0, उनमें से इसको हम घटाएंगे तो ये आपका 0 0 0 माइनस 1015/6 और ये आपको रिसीव हो जाएगा। तो CJ माइनस ZJ में आप देख रहे हो, या तो ये वैल्यू आपकी, तो इसमें आप देख रहे हो ये तो वैल्यू आपकी 0 0 ये नेगेटिव है, लेकिन ये 2 पॉजिटिव मिल रही हैं। लेकिन इनके हम कॉलम में देखें तो इनके कॉलम यही हैं। इसका दिखाता हूँ मैं आपको, जो ये वैल्यू
4/3 है, तो इसका कॉलम ये है, कॉलम में 0 माइनस है, इस ये पॉजिटिव है, इसके भी कॉलम में आप देख रहे हो या तो 0 या माइनस है, इसलिए कॉलम में ये माइनस या 0 होने के कारण इनको भी अब हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। यही हमारा इसका लास्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर आपकी जो x1 की वैल्यू होगी वो यहाँ से लिख देंगे, x1 की वैल्यू 2, x2 की 1 और x3 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 5, जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। और मैक्सिमम z की वैल्यू निकाल लेंगे। मैक्सिमम z इक्वल टू, जैसे स्टार्टिंग में हमारा कितना था, मैक्सिमम z इक्वल टू 107x1 प्लस x2 प्लस 2x3। इसमें हम x1 x2 x3 की वैल्यू लगा देंगे, तो ये जो मैक्सिमम z की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी हमारी 225। ठीक।